अ, मुझे फिर से वीडियो बनानी पड़ी, नहीं ये उसके साथ ही डाल दूँगी मैं। गाइस मैंने आपको ये पूरा बता दिया है, शिक्षा और समाज। उसके बाद मेरी वीडियो बंद हो गई थी, तो मैं समाज का, शिक्षा और समाज का संबंध बता दिया था मैंने आपको। अब समाज का शिक्षा पे प्रभाव हम देखेंगे। समाज की प्रवृत्ति और आदर्शों का प्रभाव समाज पे पड़ता है, ठीक है। सॉरी, समाज का शिक्षा पे प्रभाव होता है कि समाज की जो प्रवृत्तियाँ होती है ना, सोशल स्ट्रक्चर और आइडियल्स का ना, तो उसका शिक्षा पे कैसे प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जैसे समाज होता है वैसे ही शिक्षा भी होती है, ठीक है। मैं जो समाज के आदर्श होंगे उन्हीं आदर्शों का अनुरूप शिक्षा होती है। यदि समाज की प्रवृत्ति आधुनिकवादी वाली है तो वहाँ पे शिक्षा का अनुशासन और आज्ञा पालन पर विशेष बल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है राजनीतिक दशाओं का प्रभाव। मतलब अब राजनीतिक दशाओं का प्रभाव में शिक्षा पे कैसे पड़ता है। जिस समाज में जैसी राजनीतिक विचारधारा होती है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी उसी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप हो जाती है, ओके। फिर है आर्थिक दशाओं का प्रभाव। जैसे कि आर्थिक दृष्टि से संपन्न समाजों में अधिक से अधिक स्कूल खोले जाते हैं, उनके भवन अच्छे होते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत अच्छा होता है, मैदान अच्छे होते हैं, और वहाँ का जो पाठ्यक्रम होता है वो भी अच्छा होता है। तो अगर जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके, और वहाँ पे अच्छे स्कूल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह आर्थिक जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है उसका प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ प्राइवेट में पढ़ते हैं, कुछ काफ़ी अच्छे बोर्डिंग स्कूल्स और काफ़ी नामी स्कूल्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। फिर है धार्मिक दशाओं का प्रभाव। समाज के धार्मिक विचारों और मान्यताओं का भी शिक्षा पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देखो हम सब धर्म में बिलीव करते हैं, और हम अपने मतलब जो बच्चे हैं उनको अपने धर्म की शिक्षा भी लेनी पड़ती है, और साथ साथ उनको बाहर भी रहना पड़ता है और धर्म के लोगों के साथ भी, क्योंकि स्कूल्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है। उसमें हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उनके रीति रिवाज सीखते हैं। तो हमें एक दूसरे के धर्म के प्रति हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, और उनको आदर करना चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अपने धर्म में अगर हमें गलत सिखाया जा रहा है, वो हमें खुद भी पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो हमें सही की राह ही चुननी चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक दृष्टिकोण का प्रभाव। सामाजिक दृष्टिकोण भी शिक्षा को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। जैसे कि समाज के व्यक्तियों का रूढ़िवादी दृष्टिकोण होता है, वहाँ परंपरागत शिक्षा पे बल दिया जाता है, ठीक है। और वहाँ पे नई शिक्षा और नए सिद्धांतों को प्रचंडली नहीं लिया जाता। तो हमें कुछ मतलब चेंजेस लाने के लिए हमें हम नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना ही होता है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव। और जैसे जैसे समाज में विकास होते हैं, चेंज होते हैं, वैसे भी हमारी शिक्षा, देखो पहले हमारे यहाँ पे इंडिया में कैसी शिक्षा होती थी और अब देखो किस तरह से शिक्षा होती है। तो ये सामाजिक परिवर्तन ही थे जिनकी वजह से हम आज इतने अच्छे हो गए। बाकी तो आप पढ़ ही रहे हो, आपको पता ही है कि हमारे एजुकेशन में कैसे कैसे चेंजेस आए हैं, कौन कौन से मतलब जैसे कोठारी कमीशन आया था, बहुत सारे कमीशंस आए थे हमारे यहाँ पर, वो डिस्पैच आया था, ठीक है। सैडलर हो गया कमीशन, तो वो आप पढ़ ही रहे हो। बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन से चेंजेस हुए हैं एजुकेशन पर, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक विरासत का संरक्षण। इसमें ये लिखा हुआ है
लेकिन एक्चुअली आपको लगता है कि आज की डेट में हमारा सामाजिक जो विरासत है, क्योंकि देखो दिवाली दशहरा अभी लेटेस्ट जो त्यौहार गए हैं उसमें बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, स्कूल में तो है, स्कूल तक सीमित है, लेकिन उसके बाद बच्चे अपने घर भी नहीं जा पाए। हमारी इधर एक ग्राफिक कॉलेज है, उन्होंने दिवाली से एक दिन पहले तक एग्ज़ाम रखे हुए थे। कई सारे बच्चे अपने घर में दिवाली की छुट्टियों में नहीं जा पाए। मेरा मानना है कि स्कूल में जो मतलब इस जो हॉस्टल्स होते हैं ना, चाहे वो स्कूल के हों चाहे कॉलेजेस के हों, आपको जो मेन त्यौहार होते हैं एटलीस्ट उनके पहले तो छुट्टी दे के ही रखनी चाहिए, ताकि बच्चे अपने घर पहुंच सकें। कई बच्चे बिहार के भी हैं और दूर दूर के हैं, कई सारे बच्चे यहाँ पर। तो कैसे सीखेंगे वो अपने घर में कि दिवाली में हम कौन कौन सी पूजा करते हैं, कैसे आगे मतलब कैसे हमें एक दूसरे से मिलना होता है। उनका इच्छा ही खत्म हो गई है दिवाली मनाने की। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। खैर, सामाजिक विरासत का संरक्षण करती है शिक्षा, ऐसा हम पढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं जो हम पढ़ते हैं वो एक्चुअल में भी होता है। सामाजिक भावना की जागृति। फिर नेक्स्ट हेडिंग है समाज का राजनीतिक विकास। इसका भी शिक्षा पे मतलब पढ़ लिख जाते हैं बच्चे, और जो शिक्षित होते हैं अपने देश की राजनीतिक विचारधारा की रक्षा करते हैं और उनका विकास करते हैं। क्या ये बात सच है? आप लोग बीएड कर रहे हो, आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट हेडिंग है समाज का आर्थिक विकास, समाज नियंत्रण। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन। फिर 7th हेडिंग है सामाजिक सुधार। इनकी पीडीएफ मैं नीचे दे दूँगी, तो आप उसको देख लेना और अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर लिख लेना। अपन उसको शॉर्ट वाइज करके ना, समरी जो हम लिखते हैं, पूरा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती हेडिंग्स को। फिर बालक का सामाजिक सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, तो एक चैप्टर भी होगा आपको इसमें ना। तो ये था मेरी, इसकी 2 वीडियो बन गई एक्चुअली। ये एक ही वीडियो बनी थी, मेरा फ़ोन हैंग हो गया था तो 2 वीडियो बन गई। तो ओके गैस, ये मैं अलग से डाल दूँगी वीडियो, और पीडीएफ भी एक ही दे दूँगी दोनों की ना, तो आप देख लेना, ठीक है। थैंक यू।